हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं पॉलिटेक्निक के बारे में। पॉलिटेक्निक से संबंधित जितनी भी जानकारी है उन सभी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पॉलिटेक्निक से संबंधित जितने भी मतलब की चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि पॉलिटेक्निक के बारे में अगर नाम लिया जाता है तो क्या क्या होता है उन सभी को यहाँ पर लिख दिया हूँ। जैसे कि क्या है कि पॉलिटेक्निक क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले। इसके तुरंत बाद ही कब करना चाहिए पॉलिटेक्निक, 10वीं के बाद करना चाहिए या 12वीं के बाद करना चाहिए, इसके क्या क्या फायदे होते हैं पॉलिटेक्निक करने के। इसके तुरंत बाद ही इसमें कौन कौन से ट्रेड होते हैं और कौन सा ट्रेड आपके लिए अच्छा होगा, इन सभी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा इसमें। और इसके तुरंत बाद ही क्या है कि फॉर्म और परीक्षा कब तक, यानी कि फॉर्म का अप्लाई कब होगा और साथ में परीक्षा कब होगा और इसकी तैयारी कैसे करेंगे। और तैयारी करने के बाद अगर आप निकल भी जाता है और अगर पॉलिटेक्निक कर भी लेते हैं तो करने के बाद मुझे जॉब कैसे मिलेगी, उन सभी के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। पॉलिटेक्निक से संबंधित जितनी भी जानकारी है उन सभी को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और आप लोग ऐसे समझ जाओगे जिससे कि आप लोग दूसरे को भी समझा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक क्या है। तो पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा डिग्री है जिसको करके आप लोग किसी कंपनीज में जॉब कर सकते हो। बहुत से ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिसमें कि पॉलिटेक्निक करना यानी कि जो डिप्लोमा डिग्री है वो अनिवार्य होती है। अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है तो आप लोग अच्छे पोस्ट पे हो सकते हो, गवर्नमेंट जॉब में भी और प्राइवेट में भी, यानी जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उसमें भी, और अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है। तो ये है मतलब पॉलिटेक्निक, इसके थ्रू एक डिप्लोमा डिग्री मिलती है और डिप्लोमा डिग्री अलग अलग ट्रेड होते हैं, इसके बारे में आगे बात करूंगा। अब दूसरी बात क्या है कि पॉलिटेक्निक कब करना चाहिए। तो पॉलिटेक्निक क्या है कि 10वीं के बाद भी होता है और 12वीं के बाद भी होता है। आप जैसे भी चाहें, यानी कि 10वीं के बाद चाहते हैं करना तो 10वीं के बाद भी कर सकते हैं और 12वीं के बाद अगर करना चाहेंगे तो 12वीं के बाद भी कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक इंट्रेंस टेस्ट पास करना होता है जिसे हम बोलते हैं कॉमन इंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीईटी। ठीक, इस टेस्ट को अगर पास कर लेते हैं, आपका जितना अच्छा नंबर रहेगा उसके बेसिस पे आपको कॉलेज मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो आपका जो फीस है वो बहुत ही कम लगता है, यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होते हैं वो कम लगते हैं और उसमें स्कॉलरशिप भी आ जाता है। तो ये फायदे होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के। ये प्राइवेट मतलब कि कॉलेज से भी होता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में क्या है कि ज़्यादा फीस लगता है, 2 से 3 गुना फीस लगता है प्राइवेट कॉलेज में, और उतना रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं होता। अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि उसमें स्कॉलरशिप वगैरह सब आ जाता है और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर आप लोग 10वीं के बाद कर लेते हो और अगर पॉलिटेक्निक कर लिए यानी कि आप डिप्लोमा की डिग्री ले लिए तो आप क्या करेंगे। तो उसके बाद क्या है कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज होती हैं जो कि जहाँ पे आप करेंगे, यानी जिस कॉलेज में आप पॉलिटेक्निक करेंगे यानी डिप्लोमा डिग्री लेंगे तो उसमें क्या है कि बहुत सारे कंपनीज आती हैं और आती हैं, टेस्ट लेती हैं। टेस्ट लेने के बाद कुछ इंटरव्यू होता है, अगर आप पास कर लेते हो तो कंपनीज में जॉब आपका लग जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कैसी है और कौन सा आपका ट्रेड है, अलग अलग ट्रेड होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं। तो इसके फायदे अनेक हैं। आप लोग डिप्लोमा डिग्री लेकर अलग अलग ट्रेड में बहुत सारे ऐसे कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज, जिसमें कि अच्छी सैलरी पे जॉब कर सकते हो। और इसके साथ साथ में बताया है कि गवर्नमेंट जॉब्स जो होती है, कुछ ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिसमें कि डिप्लोमा डिग्री होना अनिवार्य होता है और उसमें सैलरी भी बहुत अच्छी खासी होती है। तो ये है इसके फायदे। और क्या है कि देखिए, जैसे आप क्लास 10th की बात करेंगे तो 3 साल तो करना पड़ेगा। 3 साल जब कर लेंगे तो जैसे कि आप मान लीजिए अगर 10वीं के बाद अगर 12वीं करते हैं, यानी कि 10वीं के बाद अगर 12वीं करेंगे, इंटर पास करेंगे तो 2 साल तो लगेंगे 12वीं पास करने के लिए। और उसी में अगर 1 साल और लगा दिए आप तो क्या है कि 3 साल में आपके पास डिप्लोमा डिग्री हो जाएगी और आपकी जॉब लग जाएगी। जब तक लोग 12th करेंगे तब तक आपकी क्या है जॉब लगी रहती है, यानी कि 3rd ईयर में जाने के बाद। तो ये फायदे हैं इसके। अब हम बात करते हैं कि इसके कौन कौन से ट्रेड होते हैं। तो इसके ट्रेड जो होते हैं अलग अलग होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, ऐसे ही फैशन डिजाइनिंग होता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए होता है, लड़कियों के लिए। ऐसे ही क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स होते हैं, केमिकल इंजीनियर्स होते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो कि मैं आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसको डिटेल में एक वीडियो भी बना दूंगा कि इसके कौन कौन से ट्रेड होते हैं, कितने ग्रुप्स हैं। अब देखिए, जैसे ट्रेड चुनना होता है ना, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये होती है कि आप लोग जो जिसमें जाना चाहते हैं, जैसे सिविल का भी होता है, सिविल है, मैकेनिकल है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक है, फिर इसका इलेक्ट्रिकल है, उसके साथ साथ में केमिकल इंजीनियरिंग है। ये सभी इंजीनियर की बेसिस पर होता है, यानी कि आपको जो ये पॉलिटेक्निक है ना एक इंजीनियर बना देगी, जिसे हम बोलते हैं जूनियर इंजीनियर। इसके तुरंत बाद ही एक और फायदा है, अगर पॉलिटेक्निक कर लेंगे तो पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट 2nd ईयर में जाएंगे बीटेक के। जैसे कि आपको पता होगा कि बीटेक 4 साल का होता है। तो अगर आप पॉलिटेक्निक कर लिए हैं तो पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर एडमिशन लेना चाहते हैं बीटेक में
तो आप लोग सेकेंड ईयर में तुरंत जाएंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये इसके एक और फायदे हैं। इसके साथ साथ में देखिए, अगर मैं बात करूँ इसके फॉर्म का और परीक्षा का, तो क्या है कि फॉर्म क्या है कि भरना शुरू हो गया है, यानी कि 6 मार्च से ही इसका फॉर्म आ चुका है, आप लोग फिल कर सकते हैं। और करने के बाद क्या है, कुछ इसके चार्जेस लगेंगे, 200-300 के आसपास में चार्जेस है, आप लोग उसको दे सकते हैं। और क्या कि परीक्षा आपका लगभग जून में होगा। जून में परीक्षा होने के बाद बहुत जल्द ही इसका रिजल्ट आ जाता है और आप लोग एडमिशन लगभग जुलाई तक ले सकते हो। तो ये फायदे हैं, यानी कि तब तक आपका क्लास 10th का और क्लास 12th का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इसके पॉलिटेक्निक करने के इतने सारे फायदे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, और साथ में अगर कोई भी और डाउट रह गया हो ना, तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगा।